आइए जानते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये चारों मिलकर रक्त को हमारे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले हार्ट को समझते हैं। हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। इसके दाहिने तरफ वाले एट्रिया को राइट एट्रिया कहते हैं और दाहिने वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इसी तरह बाएं तरफ वाले एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया कहते हैं और बाएं वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। आप लोगों को इस बात का हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि हार्ट का राइट साइड आपके डायग्राम में लेफ्ट साइड में आएगा और हार्ट का लेफ्ट साइड आपके डायग्राम में राइट आएगा। ब्लड सर्कुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। ऑक्सीजन फेफड़े में फिल्टर होकर रक्त में मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट में बाएं एट्रियम में आता है। बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होता है। जब वॉल्व ओपन होता है तो ऑक्सीजनेट ब्लड बाएं वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। बाएं वेंट्रिकल से हार्ट रक्त को एरोटा के द्वारा पंप आउट करता है। बाएं वेंट्रिकल और एरोटा के बीच भी एक वॉल्व होता है। एरोटा आर्टरीज फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं और बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड सप्लाई करती है। एरोटा शुरुआत में हार्ट के पास ब्रॉड होती है और जैसे जैसे हार्ट से दूर जाती है नैरो होती जाती है। क्लोज टू बॉडी टिश्यूज ये आर्टरीज कैपिलरीज के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है जो बहुत थिन होती है। सबसे छोटी यही ब्लड वेसल्स होती है। कैपिलरीज के दूसरी तरफ वेन्स कनेक्टेड रहती है। बॉडी टिश्यूज कैपिलरीज के थिन वॉल्स के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ये ब्लड जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले ली गई है और CO2 और वेस्ट मिक्स हो गया है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो अब कैपिलरीज से वेन्स में चला जाता है। वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। ये ब्लड हार्ट से वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में एंटर करता है। एंटर करने से पहले ये ब्लड लीवर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता हुआ आता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होता है। राइट एट्रियम में आया ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच भी एक वॉल्व होता है। यहाँ से हार्ट इस ब्लड को पंप आउट कर देता है फेफड़े में, दोबारा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ने के लिए। फाइनली ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा प्रवेश करता है। तो इस तरह रक्त हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ऊपर वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से फेफड़े में जाता है और फेफड़े से हार्ट में आता है, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और नीचे वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से हार्ट में वापस आता है, उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरह ब्लड 2 बार घूमकर हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। ये बातें जो बताने जा रहा हूँ याद रखना। आर्टरीज की वॉल्व थिक एंड इलास्टिक होती है क्योंकि ये हार्ट से निकलने वाली हाई प्रेशर वाला ब्लड सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। वहीं वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि वेन्स में ब्लड हाई प्रेशर में नहीं होता। वेन्स में इन्फेक्ट वॉल्स होती हैं जिससे रक्त एक ही तरफ फ्लो करे। वेन्स रक्त को सभी बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ले आती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।